राधा रानी को मनाने के लिए भगवान मोर बन के नाच रहे हैं। इस पर्वत पे इधर में राधा रानी भगवान से मान लेकर के बैठी हैं। स्थल को मान मंदिर मानगढ़ के में राधा रानी भगवान से नाराज क्यों है जाए कि गहवर वन की लता पताओं के नीचे बैठ कर के दोनों नित्य प्रतिदिन अपने अपने मुखार बिंद को श्रृंगार करें। जैसे आप हमारी माता बहन करें जाकू सोले श्रृंगार बोलो जाए। एक दिन राधा रानी की प्राण इच्छा उदय पैदा है भी लगी और प्यारी श्याम सुंदर सी कह भी लगी, प्यारी हम और आप अपनों अपनों श्रृंगार तो रोज करें। आज मैं अपने हाथ से आपके मुखार बिंद को श्रृंगार करूं और आप अपने हाथ से मेरे मुखार बिंद को करो। राधा रानी की आज्ञा को भगवान प्यारी श्याम सुंदर कभू टाल ना सके और ना कभू टालो और ना कभू टाल सके। हाँ कियो हाँ करवे के पश्चात हम तुम जाकू शीशा दर्पण बोले, भगवान कभू शीशा में मुखार बिंद ना देखे। एक एक हाथ में लता पतान को पत्ता लियो और एक एक हाथ से परस्पर श्रृंगार चालू है गयो। श्रृंगार प्रातः काल को चालू भयो है और श्रृंगार करते करते कछु समय व्यतीत है भी लगो तो एक दूसरे को पूछ भी लगे सखी परस्पर बातें। राधा रानी को प्यारी श्याम सुंदर पूछ रहे हैं कि श्यामाजू कृपा करके एक बात बताओ, मैं आपकी मुखार बिंदु को श्रृंगार अच्छो कर रहे हूँ या खराब कर रहे हूँ? तो राधा रानी कह रही है कि अति सुंदर श्रृंगार है रहे हो है या श्रृंगार को कोई भी वर्णन बखान में ना कर सकूं, बड़ो अति सुंदर है। अब तो राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर से पूछ रही हैं कि आप मेरी काजी बताओ ना, मैं आपको श्रृंगार अच्छो कर रही हूँ या खराब कर रही हूँ? तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर है, एक दूसरे को कोई वर्णन बखान नहीं कर पा रहे हैं। श्रृंगार करते करते दोनों को शाम है गई, श्रृंगार पूरो भयो तो राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर से पूछने लगी, प्यारी मेरो मुख नीको कि तीरो मुख नीको? अब तो मुखार बिंदु को वर्णन और करो, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, कौन जैसी लग रही हूँ, महिमा गाओ उपमा बताओ। श्रृंगार तो दोनों को पूरो है गयो। ठाकुर जी दोनों हाथ जोड़ की राधा रानी को कह रहे हैं, श्यामाजू आपकी मुखार बिंदु को वर्णन मैं कबहू ना कर सकूं। राधा रानी पूछने लगी ऐसी कौन सी बात है, वह बात को तो बताओ ना। ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्यामाजू आप तो 64 कलासी अवतार हैं और मैं तो 16 कलासी अवतार हूँ। मैं तो आपकी चरणन को दास हूँ, आपकी चरण सेवा तो मैं कर सकूं, बाकी मुखार बिंदु को वर्णन में कबहू ना कर सकूं। राधा रानी को मने काई लिए कर दियो कि राधा रानी उम्र में भी बड़ी हैं और कलाओं में भी बड़ी हैं। उम्र में तो 11 महीना 15 दिन बड़ी हैं, कलाओं में 64 कलाएं 64 योगनी हैं, 4 गुनी बड़ी हैं। अब तो राधा रानी जिद कर भी लगी और कह भी लगी कि प्यारे आपकी ये छोटी बड़ी की कोई भी बात नहीं चलेगी, आज आपको वर्णन करना पड़ेगा। परस्पर श्रृंगार पहली बार भयो है। ठाकुर जी निजधाम गहवर वन में चारों तरफ देख रहे हैं, उनको कछु दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी इतनो गहरो वन है, एक दूसरों अभी कोई ताली मार के भाग जाए नीचे में तो कोई काऊ के हाथ नहीं आवे। वह समय तो इतनो गहरो वन बतायो है कि हमें सूर्य नारायण की किरणों ना आवे। जब इनको नाय कछु दिखाई दियो तो ऊपर आकाश की तरफ देखने लग गए। सुंदर गौराम्बरी चंद्रमा नजर आ गयो। जो चंद्रमा पूर्णमासी के दिन निकले, आप माता बहन दर्शन करें। वह चंद्रमा की उपमा राधा रानी की मुखार बिंदु को दे रहे हैं। कह रहे हैं कि श्यामाजू आपको मुखार बिंदु मुख बड़ो सुंदर लग रहे है, बड़ो निर्मल भी लग रहे है और बड़ो शीतल भी लग रहे है और बड़ो बड़ो उज्जवल भी लग रहे है। जैसे कि ये गौराम्बरी चंद्रमा
यही बात पे राधा रानी नाराज है गई, गुस्सा में राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर सी कह भी लगी, प्यारे क्यों मुँह से चंदा कही, सोने प्रिय नवले किसो, ये तो घटत बढ़त छिन छिन घड़ी, जमे है कलंक अति जो। आपको और कोई दूसरी उपमा नहीं, मेरी मुखार बिंद की काजे केवल एक ये चंद्रमा की ही उपमा मिली। ये चंद्रमा में तो दाग लगे है, आज आपने मुंह में क्यों दाग लगा दिए। सामने में सिंगार स्थल है राधा रानी का, यह सिंगार स्थल को छोड़ के और अकेली वह पर्वत में मान करके बैठ गई, चंद्रमा जैसो वर्णन करवा करके। यारी श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए अकेली रह गई। नित प्रति दिन को समय हुई गहवर वन में साई काल में आवे को राधा रानी की अष्ट सखीन को अपने घर को कामकाज कर करके यहाँ पे आकर के देखियो तो आठों सखीन में सबसे बड़ी ललता सखी है, ऊंचे गांव वाली बड़ी चतुर है, बड़ी होशियार है, वो प्रधान सखी है राधा रानी। ठाकुर जी से विनती कर भी लगी, आपने हमारी राधा रानी तो नाराज कर दी नहीं है, अब इनको आप मनाओगे कैसे। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे पास में कोई उपाय नहीं है, आपकी राधा रानी या मान को कैसे छोड़ेंगी। तो ललता सखी चतुर है, होशियार है, ठाकुर जी को उपाय बताने लगी। कह रही है कि हमारी राधा रानी तो बहुत भोली वाली है, बड़ी कृपामयी है, बड़ी दयामयी है, बड़ी दीनमयी है, बड़ी करुणामयी है। क्योंकि भक्ति जनन पे, साधु संत जनन पे, वैष्णव जनन पे थोड़े समय में कृपा कर दें, ज्यादा समय ना लगाओ। आप तो प्राण वल्लभ प्यारी श्याम सुंदर हैं, 16 कला से अवतार हैं, आज एक छोटी सी कला दिखाओ ना। इतनों सुन के ठाकुर जी कह रहे हैं कि सखियों इनकी मनावी की काजे, मैं हूँ पुनः दूसरी मुखारविंद ब्रह्माचल पर्वत पे जाऊँ और यहाँ पे जाकर के लता पतान को, ब्रज जनन को, ब्रजवासीन को, इनको मैं सबको लाखों करोड़ों मोर बना रहे हूँ और इनके बीच में मैं स्वयं मोर बन जाऊँगा। तुम अपनी राधा रानी मोरन को नृत्य दिखा दे, मोरन को दर्शन करा दे, तो ऐसे के मोर नृत्य देख के या मान को जरूर छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी राधा रानी को मोर सबसे प्रिय लगे। इतनों कहकर के भगवान प्यारी श्याम सुंदर जी श्रृंगार स्थल को छोड़ के सामने थे और वह पर्वत पे पहुंच गए। स्थल को मोर कुटी के में करोड़ों मोरों में जाके मोर बन गए, मोर नृत्य को चालू कर दिए। राधा रानी की सहेलियां पर्वत में पहुंची और सभी सखी मिलकर के राधा रानी को मोरों का नृत्य दिखाने लाई। यहाँ पे आते ही राधा रानी कहने लगी, अरे सखियो, अरे गोपियो, मैं तो जित देखूं तित मोर ही मोर, चारों तरफ में मोर है यहाँ पे। अब मैं अपने हाथ से दानो पानी चुगा लूं। करोड़ों मोरों को दाना पानी चुगाया, दानो चुगाते चुगाते थोड़ा समय व्यतीत है लगी तो सहेली ने पूछने लगी कि एक बात बताओ, मोर तो सब सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ो प्रिय नृत्य कर रहे हैं, धीरे धीरे खामे, धीरे धीरे पानी को पीने, परंतु इन करोड़ों मोरन में एक मोर के प्रति मेरे हृदय में तो कोई शंका है रही है। एक मोर इनमें बड़ो अजीब है, बड़ो विचित्र है, बड़ो नटखट है, बड़ो चंचल है, बड़ो छलिया है, जल्दी जल्दी खारो है, जल्दी जल्दी पानी को पीरो है, बाकी ये नृत्य भी नहीं कर रो है। क्यों क्यों करे मुखार बिंद से बार बार ये आशीष को मेरी चरणन में नमन कर जावे और जल्दी जल्दी खा जावे। सखियों को तो सबको मालूम है कि करोड़ों मोरों में एक मोर कौन सा है, कैसा है, क्योंकि उनका मीटिंग पहले हो चुका है। राधा रानी को मालूम नहीं है। सभी गोपी मिलकर के कह रही हैं, श्यामाजू हम तो आपकी अष्ट सखी हैं, मैन तो हमारी आप है, या मोर को जब आप नहीं पहचान सके तो आपके अलावा या मोर की पहचान हम पे कबहू है ना सके। इतनों सुन के राधा रानी कहने लगी है, एक मोर ऐसो है मेरी प्यारी श्याम सुंदर मोर बने हैं मनावे की काजे। काम में लीन होकर के राधा रानी भी मोर बन गई। बोलो राधा रानी की जय, सर्वनगारी की जय, श्री राधे। अपना दान देके जाते हैं।